हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा हेतु नित्य नूतन प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में से दोस्तों एक है अब शिक्षकों को भी, जी हाँ दोस्तों, अब सहायक शिक्षक या परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर आप हेडमास्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी वार्षिक गोपनीय आख्या देनी होगी। आपको सेल्फ असेसमेंट करके अपनी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देनी होगी और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, प्रतिवेदक अधिकारी होगा, वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा। इस रूप में आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी कि बेसिक स्कूल्स में जो तमाम प्लान्स चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, स्कीम्स चल रहे हैं, तमाम पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो बतौर शिक्षक, बतौर हेडमास्टर आप किस प्रकार से अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने आप को किस रूप में उन पॉलिसीज़ पे, उन स्कीम्स पे, उन योजनाओं पे किस रूप में आप अपने को खरा पाते हैं, किस रूप में आप अपने आप को आंकते हैं। तो दोस्तों, बेसिक स्कूल में ये जो इनोवेशन है, जो नवाचार है, वो दोस्तों द्रुत गति से जारी है और इसका प्रयास है कि शिक्षा, बुनियादी शिक्षा गुणात्मक ढंग से दोस्तों आगे बढ़े। आते हैं, देखते हैं कि सरकार की ये जो योजना है, ये एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो है क्या, और इसे हमारे शिक्षक भाई बहन जो भी सहायक शिक्षक हैं या परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हैं, उन्हें कैसे देने हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक महानिदेशक MIS 8575/2020-21 लखनऊ, दिनांक 8 जनवरी 2021 का दोस्तों ये पत्र है। और यहाँ पे बात हो रही है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में। महोदय, कृपया शासनादेश संख्या 14/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों अध्यापकों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु स्वमूल्यांकन प्रारूप एवं मानक निर्धारित करते हुए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु, तो दोस्तों ये शैक्षिक सत्र आपका चल रहा है 2020-21 हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि की प्रक्रिया समयबद्ध रूप में पूर्ण कराई जानी है, जिसकी समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है। नंबर 1, प्रधानाध्यापकों या अध्यापकों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रारूप पूर्ण करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी को दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक सबमिट किया जाएगा। तो आप सेल्फ एसेस करेंगे और जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है, प्रतिवेदक अधिकारी है, उसे आप रिपोर्ट करेंगे। कब तक करेंगे? 15 अप्रैल 2021 तक करेंगे। प्रतिवेदक अधिकारी यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड विकास अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर प्रविष्टि दिनांक 15 मई 2021 तक सबमिट किया जाएगा। अब आपने जो कुछ भी रिपोर्ट अपनी लगाया, तो वो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी आपने अपना सेल्फ असेसमेंट किया, अपने कार्यों का सेल्फ असेसमेंट निर्धारित बिंदुओं पे किया और रिपोर्ट आपने सबमिट किया, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर 1 मंथ के भीतर उसे क्या करेगा? सबमिट कर देगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि दिनांक 31 मई 2021 तक अंतिम किया जाएगा। अब आपने अपने को सेल्फ एनालाइज किया, सेल्फ असेस किया और आपने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपना पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है उसे सेंड किया। रिपोर्टिंग ऑफिसर 15 मई तक उसे सबमिट करेगा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उसे 31 मई तक फाइनली सबमिट कर देंगे।
अब परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर स्वमूल्यांकन हेतु दोस्तों गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं। पहला क्या है, मानव संपदा पोर्टल पर सभी प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सर्वप्रथम https://ehrms.upsdc.gov.in मानव संपदा पोर्टल की लॉगिन पर आईडी पर जाकर लॉगिन किया जाएगा। सबसे पहले आप मानव संपदा की जो आईडी है, जो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस पे आप विज़िट करोगे, फिर आप अपना लॉगिन आईडी पर जाकर के लॉगिन करेंगे। दूसरा है लॉगिन के पश्चात ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जाकर परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको किस मॉड्यूल पे जाना है, ट्रांसफ़र मॉड्यूल पे जाना है। कहाँ जाना है, ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जाकर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत फिल यहाँ पे पर्सनल सेल्फ असेसमेंट का चयन आपको करना है, पीआई सेल्फ असेसमेंट। आप जाएंगे लॉगिन के पश्चात ट्रांसफ़र मॉड्यूल, फिर यहाँ सेल्फ असेसमेंट जो है उसे आपको फिल करना है का सिलेक्शन करते हुए यूज़र मैनुअल के अनुसार आपको कार्रवाई करना है। अंत में है स्वमूल्यांकन के पश्चात सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसे आप जब क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अध्यापकों के स्वमूल्यांकन हेतु दोस्तों बिंदु हैं। अब यहाँ हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस है, उसके मूल्यांकन कैसे होगा। पहला क्रम संख्या कहता है कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स क्या हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना आपने किया है या नहीं। अगर कंप्लीटली आपने कर रखा है, मतलब पूरा का पूरा स्कूल सैचुरेटेड है, संतृप्त है, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 14 पैरामीटर संतृप्त होने पर 10 मिलेंगे, अन्यथा की स्थिति में 0 आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये बिंदु दिए गए हैं जिस आधार पे आपको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, अपने को नंबर देना है। दूसरा है आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति कैसी रही। 60 से 80% पे आप 5 नंबर खुद को देंगे, 80% से अधिक होने पे आप 10 नंबर खुद को देंगे। सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है। आगे चलते हैं। प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80% तक 5 नंबर, 80% से अधिक होने पे 10 नंबर। सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में इसे दोस्तों लागू होना है। ये दिया भी गया है कि किस सेशन में ये लागू अभी नहीं हुआ है। चौथा बिंदु है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। A+ है तो 20 नंबर, A है तो 16, B है तो 12, C है तो 8 और D है तो 4। यदि कक्षा में 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। दीक्षा पोर्टल का उपयोग छात्रोपयोगी डिजिटल सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर 10 नंबर है। यहाँ दिया गया है दीक्षा पोर्टल पर उपयोग करते हुए ई पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को उपलब्ध कराते हुए पत्रांक महानिदेशक MIS 6078/2020-21 दिनांक 12 नवंबर 2020 के अनुसार जोड़े गए छात्रों अभिभावकों की संख्या तथा उनका द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर 10 अंक। फिर छठवां बिंदु है छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को अवेलेबल कराना। 100% वितरण करने पर 10 नंबर, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आपको इसको करने हैं। SMC की नियमित बैठकों में प्रतिमाह बैठक करने पर 10 नंबर, वास्तविक आंकड़ों के आधार पे। कोई फैब्रिकेटेड डेटा नहीं होगा, कुल मिला के आप करते हो तो ही आप अपने को नंबर दोगे। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग नियमित अगर आप करते हो तो 10 नंबर, वास्तविक आंकड़ों के आधार पे। मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति अगर कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग करते हैं 10 नंबर, वास्तविक अंगीकरण के आधार पे। सहायक अध्यापक अध्यापिका हेतु पैरामीटर्स क्या हैं। पहला आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन कराने पे शारदा पोर्टल के तो 10 नंबर, वास्तविक आंकड़ों के आधार पे। आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति 60 से 80% 5 नंबर, 80 से अधिक 10 नंबर सत्र 2020-21 हेतु ये अभी लागू नहीं है। आगे चलते हैं।
सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का दोस्तों प्रतिशत 60% से 80% तक 5 नंबर, 80% से अधिक 10 नंबर। सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं। टैबलेट की उपलब्धता क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड A+ तो 20 नंबर, A16, B12, C8 और D4। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। दीक्षा पोर्टल का उपयोग छात्रोपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित उपयोग करने पर 10 नंबर। और वहाँ भी दोस्तों यही बात लिखी है कि अगर आपने 12 नवंबर 2020 का पत्र पढ़ रखा है तो जोड़े गए छात्रों या अभिभावकों की संख्या और उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति अगर हो रही है तो आप क्या करेंगे, 10 नंबर खुद को दे लेंगे अगर ये सारी बातें चल रही हैं तो। सेवारत या नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, अगर आप कोई इन सर्विस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेगुलर वे में तो आप 10 नंबर अपने को दे सकते हैं। निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूरा किए हैं तो 10 नंबर। एसएमसी की नियमित बैठक में प्रतिभाग अगर करते हैं यानी शिक्षक के रूप में तो भी शिक्षक 10 नंबर अपने को देंगे वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। इससे ये पता चलता है कि केवल हेडमास्टर का काम ही नहीं है कि एसएमसी की बैठक को ऑर्गेनाइज करना, और शिक्षक इससे बिल्कुल अपने को अलग या पृथक रखें, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे मूल्यांकन जो हो रहा है एसएमसी की बैठक के आधार पे शिक्षक का भी हो रहा है। तो 10 नंबर अगर वो रेगुलर एसएमसी की बैठक में पार्टिसिपेट करता है तो खुद को 10 नंबर दे सकता है। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग नियमित प्रयोग करने पर 10 नंबर वास्तविक आंकड़ों के आधार पे। मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग पर 10 अंक वास्तविक अंगीकरण के आधार पे। तो प्रतिवेदक अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी हेतु दिशा निर्देश भी दोस्तों है। सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर मानव संपदा की लॉगिन आईडी पर लॉगिन करते हुए के अनुसार कार्रवाई करें। खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में प्रधानाध्यापकों अवलिक अध्यापकों द्वारा दी गई स्वमूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी प्रविष्टि लगाएंगे। प्रधानाध्यापकों अवलिक अध्यापकों के स्वमूल्यांकन प्रारूप में दिए गए विवरण से संबंधित डाटा की निर्दिष्ट स्रोतों से पुष्टि करते हुए उचित नियमानुसार सही अंक अंकित किया जाएगा। अब जो भी दिया है सहायक शिक्षक ने, हेडमास्टर ने, तो फाइनली रिपोर्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दोस्तों लगाएगा कि आपने सही आंकड़े भरे हैं या फैब्रिकेटेड भरे हैं या फेक भरे हैं। चलिए आगे। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित किया गया अंक या शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन के अंक से कम है, इस हेतु प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी के कॉलम में इस विचलन का कारण टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा जो कि शिक्षक को स्वयं के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। आपने अपना ओवर इवेल्युएशन कर लिया, एक्सेसिव इवेल्युएशन कर लिया, एग्जैजरेटेड इवेल्युएशन कर लिया और आपके बीओ को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा है तो वो आपको नंबर देगा और वो नंबर आपका जो है आपको भी विजिबल होगा कि आपने वास्तविक अंक दिया है या जो है कुछ अवास्तविक अंक दे रखा है। तदुपरांत अपनी प्रविष्टि के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्वीकृत हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे। अब बीओ क्या करेगा, जो भी रिपोर्ट लगाकर उसे क्या करेगा, वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को रिपोर्ट करेगा। प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के मूल्यांकन हेतु बिंदु व डाटा हेतु स्रोत। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन करने पे 10 नंबर शारदा पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर। आख्या वर्ष 2020-21 में औसत छात्र उपस्थिति 60 से 80% 5 नंबर, 80% से अधिक 10 नंबर। सत्र 2020-21 हेतु ये लागू नहीं है। सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80% 5 नंबर, 80% से अधिक 10 नंबर। सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं। टैबलेट की उपलब्धता क्रम में अग्रिम शर्तों में लागू किया जाएगा। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड A+ तो 20 नंबर, A16, B12, C8 और D4 प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार। दीक्षा पोर्टल उपयोग की स्थिति नियमित प्रयोग करने पर 10 नंबर। सेवारत या नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पर 10 नंबर। निष्ठा डैशबोर्ड के आधार पर। एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग, प्रतिमाह बैठक करने पर 10 प्रेरणा एसएमसी मॉड्यूल के अनुसार। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग नियमित प्रयोग करने पर 10 प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण में शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर 10 नंबर प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर।
ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना संतृप्तिकरण होने पर 10 नंबर। प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प मॉड्यूल के अनुसार प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80% तक 5 नंबर, 80% से अधिक 10 नंबर। सत्र 2020 से 21 हेतु यह भी लागू नहीं है। और यहाँ बात हो रही है कि टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम शर्तों में इसे लागू होना है। छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना, 100% वितरण करने पर 10 नंबर। प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार। तो दोस्तों प्रेरणा जो शुरू में ऐप लागू हुआ था उसमें ये सारे मॉड्यूल्स थे, उसी के हिसाब से ये बात हो रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी या स्वीकर्ता अधिकारी समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर, यहाँ मानव संपदा का जो ये वेबसाइट है ehrms.upsdc.gov.in की लॉगिन आईडी पर जाकर लॉगिन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों ऑब्लिक रिपोर्टिंग ऑफिसर से प्राप्त प्रधानाध्यापकों या सहायक शिक्षकों के स्वमूल्यांकन प्रारूप पर प्रविष्टि का अवलोकन करते हुए अपनी प्रविष्टि स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में यूजर मैनुअल के अनुसार निर्धारित समयावधि में मानव संपदा पोर्टल पर अंतिम रूप से प्रदान करेंगे। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ऑब्लिक सहायक अध्यापकों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारी एवं हेडमास्टर ऑब्लिक सहायक अध्यापकों हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करने की कृपा करें। संलग्नक दोस्तों ये बातें हैं जो इसमें है, जो पत्र है वो संलग्नक है। इसके साथ अटैचमेंट्स भी लगाया गया है जो कि मानव संपदा पोर्टल पे हम कैसे लॉगिन करते हैं सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। बट आप करेंगे प्रैक्टिकली तो आप खुद ही कर लेंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टेक्निकल नहीं। आप लीव मॉड्यूल पे छुट्टी वगैरह लेते हैं, जैसे बताया गया वैसे करेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। भवदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पर कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।